उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। और Q&A विद यासिन हरोगरी के नए सेशन के साथ हम आप हाजिर खिदमत हैं। खान साहब क्या हाल चाल आपके, ठीक ठाक हैं? जी खैरियत, ठीक ठाक। तो खान साहब शुरू करें सेशन। जी बिस्मिल्लाह जी। तो आज का सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लोग कहते हैं कि हम बर्ड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, बर्ड महंगा खरीद भी लेते हैं, तो सेल करने में इशू आता है। तो काइंडली सर इसके ऊपर थोड़ी रहनुमाई करें हमारी। जी ये आप ठीक फरमा रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से भी रिपीटेड टाइम्स पूछा जाता है। और इस टॉपिक के ऊपर हाउ टू सेल बर्ड्स पे मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है। वो मेरा ख्याल है कुछ दोस्तों ने देखी है, कुछ ने नहीं देखी। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। आई थिंक मेरे चैनल पे जो डिफरेंट वीडियोस पाई जाती हैं उनमें मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियोस या मेरी ऐसी वीडियो जिससे आप शायद सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं वो है हाउ टू सेल बर्ड्स। और आप जरूर देखिए, आपकी डिटेल में रहनुमाई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अर्ज कर देता हूँ। बात यह है सर कि आपने बर्ड प्रोड्यूस किया, लोगों को कैसे पता चलेगा? जब तक आप अपने बर्ड को कॉमन मैन तक, अपने बर्ड को मार्केट तक रसाई नहीं देंगे, तब तक आपकी, जब तक आपके बर्ड की मार्केट तक पहुंच नहीं होगी, आपके पास बायर्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए। पर्टिकुलरली आई थिंक फेसबुक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूजफुल है इस हवाले से। फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस हैं, उन पेजेस पे आप जाएं, अपने बर्ड को डिस्प्ले करें, तो उससे आपको फायदा होगा। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि किस तरह से आप फेसबुक के डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जो पेजेस हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखें इसको, इसके बाद फिर हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का अंदाज दोबारा। जी ये सबसे पहले हम जाएंगे फेसबुक में, फेसबुक खोलेंगे, इसकी सर्च बार में जाना है आपने। सर्च बार में हम टाइप करेंगे बर्ड्स। जब हम बर्ड्स टाइप करेंगे तो ये ऊपर आप देखें पोस्ट, पीपल, ग्रुप्स लिखा हुआ आ रहा होगा। हमने जाना है ग्रुप्स में। जब हम ग्रुप्स में जाएंगे तो डिफरेंट बर्ड ग्रुप्स खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बर्ड्स 42, टोलेंटन मार्केट, बर्ड पॉइंट। और जैसे आप इसको नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको और बहुत सारे पेजेस देखने को मिलेंगे। पेशावर बर्ड, सियालकोट बर्ड्स, बर्ड सेलर्स, पाकिस्तान बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बेशुमार, यानी कि 100 की तादाद में डिफरेंट पेजेस हैं। और आप इनकी मेंबरशिप्स देखें तो किसी का 25,000 मेंबर, किसी का 50,000, किसी का 15,000, तो हजारों लाखों की तादाद में इन पेजेस पे फैंसियर्स मौजूद हैं। अब ट्राई करते हैं। ये टोलेंटन मार्केट का पेज खोला हमने, इसमें आप देखें लिखा हुआ आ रहा है फोटो। फोटो को क्लिक किया। अब जो बर्ड मैं बेचना चाह रहा हूँ उस अपने बर्ड को मैंने चेक किया, वो बर्ड की पोस्ट आ गई। ऊपर जो मैं लिखना चाहता हूँ बर्ड की तारीफ में वो मैं लिख दूंगा और ये मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इस तरह डिफरेंट पेजेस पे जब मैं अपने बर्ड्स की पिक्चर्स पोस्ट करूंगा तो वो आवाम तक पहुंचेगा। अब अगर आपके बर्ड की क्वालिटी अच्छी है और इसके अलावा वो बर्ड है जो मार्केट डिमांड में है तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद ब खुद बायर्स कांटेक्ट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन देखी, अब इसमें कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। हम हजारों रुपए के बर्ड्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन हम मतलब 2,000 रुपए का यार शो बॉक्स आता है वो हम नहीं खरीदते। एक बर्ड स्टूडियो है वो 3,000 का, मैक्सिमम 3,500 का आएगा, वो हम नहीं खरीदते। देखिए जब हमने बर्ड की पिक्चर्स डिस्प्ले करनी है सोशल मीडिया पे तो वो इस तरीके से होंगे, उसके सारे फीचर्स नजर आए, उसके सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाईलाइट हों। तो आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है कि आपने ये जो बर्ड स्टूडियो है इसको जरूर खरीदें। अपनी सारी पिक्चर्स प्रॉपर तरीके से स्टूडियो में बर्ड को डाल के खींचा करें ताकि डिस्प्ले हो, देखने वाले को प्रॉपर तरीके से नजर आए और आपका बर्ड खूबसूरत लगे। इसके अलावा फेसबुक पे डिफरेंट ब्रीडर्स के साथ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजें, फ्रेंड्स बने। लोगों के अच्छे बर्ड्स पे आप कमेंट करें। जब आप लोगों के बर्ड पे कमेंट करेंगे वो आपके इवेंचुअली आपके बर्ड पे भी कमेंट करेंगे। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है और इसका रिजल्ट भी फ्रैंकली फौरी नहीं आएगा। ये मतलब सोशल मीडिया पे आपने कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली बर्ड्स की पिक्चर्स डालते जाना है और लोगों के साथ आपने राब्ते करते रहना है, लोगों की पिक्चर्स पे कमेंट करते रहना है। इसका रिजल्ट आना शुरू होगा, 4-6 महीने लगेंगे आपको, 4-6 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह इस पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली मैं जब अपनी बात करूं, जिन्होंने मेरे से बर्ड्स खरीदे हुए हैं उनको, उनके जब चिक्स निकलते हैं उनके बर्ड्स बिकवाने में मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। तो एक सोशल नेटवर्क भी बड़ा जरूरी है। अब बात यह है कि ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनकी हेल्प करता हूँ जो सिर्फ मेरे से खरीदते हैं
और उन लोगों की हेल्प नहीं करता जो जिन्होंने किसी और से खरीदा, तो कोई देयर इज नो प्रोफेशनल जेलसी। पॉइंट इज दिस, जिसको मैंने बर्ड बेचा हुआ है मुझे पता है कि उसको मैंने क्या बेचा हुआ है, मुझे पता है उसकी ब्लड लाइन क्या है, मुझे पता है उसका हदूदरबा क्या है, उसका दादा नानी नाना कौन था। किसी का बर्ड बिका हुआ मुझे नहीं पता, मैं अब किसी को कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप बर्ड खरीद रहे कहाँ से हैं। एक आप किसी ब्रोकर से जाके बर्ड खरीद लें, किसी बर्ड शॉप से जाके बर्ड खरीद लें, आपकी कोई सपोर्ट नहीं है। आप किसी अच्छे रेनाउंड ब्रीडर से बर्ड खरीदेंगे, वो आपका एक सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा आप जब पोस्ट करेंगे आप कहेंगे ये फलानी ब्लड लाइन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक तारुफ होगा आपके बर्ड का, कल को वो पढ़ के 4 बंदे आपके बर्ड में इंटरेस्ट लेंगे। देन देयर आर पीपल जो सर्टेन परसेंटेज पे भी काम करते हैं, मतलब आप इस तरह के एजेंट्स भी देख सकते हैं जो आपसे सर्टेन परसेंटेज चार्ज करेंगे और आपके सारे बर्ड्स बिकवा देंगे। शुरू में ये सब करना पड़ता है, एक टाइम आता है कि फिर आपका अपना एक ऐसा नाम बन जाता है कि आप डायरेक्ट बर्ड्स बेचना शुरू हो जाते हैं। इस सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा ना, एवरीथिंग इज क्वालिटी। आपका बर्ड अगर एक क्वालिटी बर्ड है और अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड है, तो भाई आपने बर्ड पोस्ट करना है, 10 मिनट बाद आपको 4 कमेंट आ जाएंगे कि जी कितने का है, डिलीवरी कहाँ से मिलेगी, आपकी लोकेशन क्या है, खुद ब खुद ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल और है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबा हो जाएगा जवाब, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि मेरी एक वीडियो है हाउ टू सेल बर्ड्स, उसको आप तफसील से देखें, तो ये कंप्लीटली आपको ये टॉपिक एड्रेस हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा खान साहब, एक और भाई हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे कि जब फीमेल्स लेइंग पे होती हैं तो आया कि उनको एंटीबायोटिक और विनेगर आप यूज करवा सकते हैं, इज दैट सेफ? देखें, ये जो एप्पल साइडर विनेगर होता है या सिरका सेब जिसको कहते हैं, वीक में 1 दिन आपको देना चाहिए और वो आपको राउंड द ईयर देना चाहिए। मतलब वो फीमेल्स लेइंग पे हो, ब्रीड पे हो ना हो, मैं तो रेगुलरली देता हूँ। जहाँ तक एंटीबायोटिक की बात है, कुछ लोग वो देसी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, विब्रामाइसिन और इस किस्म की, उनका मुझे कुछ नहीं पता। पोल्ट्री वाली भी कुछ यूज करते हैं? जी, मुझे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई मजबूरी हो, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक आप शौकिया यूज नहीं करेंगे, तो अगर कोई मजबूरी हो तो एवियन एंटीबायोटिक जैसे CCC है, सेफ एंटीबायोटिक है, आप बिल्कुल यूज करा सकते हैं। बिकॉज आपने ये भी देखना है कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज नहीं करा रहे तो उसके भी कुछ ऑब्वियसली इफेक्ट्स होंगे। तो इस सूरत में एवियन एंटीबायोटिक्स CCC इज अ वेरी सेफ एंटीबायोटिक, आप बिल्कुल यूज करा सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। दूसरा खान साहब, ये काफी लोग जो है इस क्वेश्चन के ऊपर हैं कि फ्यूचर म्यूटेशन आपकी नजर में कौन सा बर्ड है, क्योंकि हर जो भी स्टार वैल्यू, जैसे आप किंग ऑफ ब्लू ब्लाइंड्स, तो ऐसे लोग फॉलो करते हैं ना, जैसे बड़े ब्रीडर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आपकी नजर में कौन सा बर्ड है जो फ्यूचर बर्ड होगा? यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस माई सेल्फ। आई एम नो बिग ब्रीडर, मैं खुद उन मराहल से गुजर रहा हूँ जिनसे, लेकिन लोगों ने मोहब्बत काफी दी है। उनकी मोहब्बत है, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, बाकी मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। खैर, देखें, फ्यूचर म्यूटेशन, बड़े मजेदार आपने बात की। पार ब्लू, या मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, जो एल्बाइनो लगाता है वो जब अपग्रेड करता है तो वो पार ब्लू खरीदता है। जब वो पार ब्लू से अपग्रेड करता है वो ग्रीन ऑफलाइन पे जाता है, उस ग्रीन ऑफलाइन से ग्रीन स्प्लिट ब्लू ऑफलाइन, ब्लू यूविंग ऑफलाइन, पेल फेलोज, इस तरह एक चेन रहती है, एक प्रोग्रेशन है जो स्टैंडर्ड देखने में आता है कि लोग जैसे शॉप आगे प्रोग्रेस करता है, स्टेप बाय स्टेप लोग ऊपर जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पिछले 3 माह में मिसाल के तौर पे अगर 100 पार ब्लू की डिमांड आई तो मैं 15 भी नहीं दे सका। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से आप देख लें कि मेरे से जितना पार ब्लू डिमांड किया गया, मैं शायद उसका 15 या 20% भी नहीं दे सका। तो सर जी, अभी तक तो दुनिया पार ब्लू तक नहीं पहुंची, अभी तक तो पार ब्लू की डिमांड को, आज मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि अल्बाइनो के 100 पीस अभी तुझे कहूँ अरेंज कर लेगा तू? नहीं होगा। तो फ्यूचर म्यूटेशन तो बात की बातें हैं बॉस, अभी तो लोग पार ब्लू तक नहीं पहुंचे, अभी तक तो लोगों की पार ब्लू की डिमांड ही बड़े ब्रीडर्स सो कॉल्ड वो ही पूरी नहीं कर पा रहे।
लेकिन चले आपने फ्यूचर की बात की है तो डिस्कस करते हैं। आई थिंक मिड रेंज में डाइल्यूट को मैं देख रहा हूँ कि ऐसी म्यूटेशन है बहुत अच्छी म्यूटेशन है जो अच्छी डिमांड क्रिएट करेगी और ऑलरेडी क्रिएट कर रही है। यूरोप में भी आप देखें तो हर दूसरा ब्रीडर डाइल्यूट म्यूटेशन की तस्वीरें लगा रहा है, तस्वीरें देखने को नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में भी डिमांड इस वक्त भी डाइल्यूट की है, उसके मुकाबले में सप्लाई ना होने के बराबर है। चंद ही ब्रीडर्स हैं जिनके पास डाइल्यूट अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी एक इशू है। अगर डाइल्यूट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी क्रिएट होगी। डाइल्यूट को जी हम पार ब्लूज में मिक्स कर सकते हैं, पार ब्लू डाइल्यूट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। डाइल्यूट्स को हम यूविंग्स में मिक्स कर सकते हैं, डाइल्यूट को हम ओपलाइंस में मिक्स कर सकते हैं। तो डाइल्यूट एक खूबसूरत बर्ड, फ्लोरेसेंट से कलर्स, बहुत अट्रैक्टिव बर्ड। मैं देख रहा हूँ कि प्राइस भी मिड रेंज में है। डाइल्यूट की फिशरी सादी 30-35 हज़ार पे ट्रेड हो रही है। जैसे इसकी जरा प्रोडक्शन बढ़ेगी ये और थोड़ा नीचे को आएगी, 20-25 हज़ार की रेंज में आएगी। तो डाइल्यूट्स फ्यूचर में जिस तरह से पार ब्लू लोगों ने बड़ा पसंद किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डाइल्यूट को बहुत पसंद किया जाएगा। महंगी रेंज में पेल फेलोज, फिर पेल फेलोज को आगे लोग ओपलाइंस में मिक्स करें तो उसकी मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में अच्छी डिमांड होगी। तो अगर आप ज़्यादा अफोर्ड करते हैं तो पेल फेलोज में इन्वेस्ट करना है, उस फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर के वाले से। और अगर आप डाइल्यूट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है, अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आई थिंक ये एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें अच्छी डिमांड क्रिएट होगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर अपने चाहने वालों से डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब बोल रहे थे कि जी फिशरी तो पूरी हो गई, फिशरी तो कंप्लीट हो गई, अब सारी वर्किंग परसनाटा में हो रही है और फ्यूचर में सारी डिमांड परसनाटा की होगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मैं या कोई भी बड़ा ब्रीडर 15% भी पार ब्लू की डिमांड पूरी नहीं कर सका पिछले 3-4 माह में, तो अभी तो अवाम पार ब्लू तक नहीं पहुंची। वर्किंग तो फिशरी में जो कंप्लीट हुई है वो तो टॉप क्लास ब्रीडर्स की हुई है, बड़े बड़े 3-4-5-7-8-10 ब्रीडर्स ने के पास हुआ। हम बात करें अवाम की, पाकिस्तानी मार्केट सिर्फ 8-10 ब्रीडर नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट में हजारों वो फैंसियर हैं। मतलब आप एक टोलेंटन मार्केट के पेज पे चले जाए तो 74,000 मेंबर है। बहुत से लोगों ने तो अभी अल्बाइनो लगाना शुरू किया सर, देखें ना, तो मतलब ये सिर्फ बर्ड एक वो बर्ड को पुश करने की कोशिश जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यूरोप का उन्होंने हवाला दिया, यूरोप में कहाँ डिमांड है परसनाटा की भाई? मुझे वो 3S वाला वो डन फेलो परसनाटा बनाने वाला तरले ले रहे, डन फेलो ले दे कोई नहीं, जीरो डिमांड। ब्लू ओपलाइन परसनाटा जीरो डिमांड। टर्कोइज परसनाटा मुझे दिखा दे यूरोप में कहाँ बिक रहा है, कोई डिमांड ही नहीं है। तो स्टिक टू फिशरी। परसनाटा क्लासिक बर्ड है, सबज परसनाटा लें, ब्लू परसनाटा लें, ठीक है। परसनाटा यूविंग ले लें, चले वो भी ठीक है, यूविंग का पाकिस्तान की कौम को बड़ा शौक है, इससे ज्यादा नहीं। तो परसनाटा में मुझे कोई फ्यूचर में डिमांड नजर नहीं आ रही, एब्सोल्युटली नहीं आ रही। स्पेशली वो एक साहब उसी वीडियो में वो एक स्पेशल उन्होंने एक जुमला बोला कि जी हम सब जो है वो तो यूरोपियन को फॉलो करते हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, जो वो करते हैं हम भी वही करते हैं। मतलब रिडिकुलस। पूरे यूरोप में टके की डिमांड नहीं है क्रीमेनो की, किसी ने मुंह नहीं लगाया क्रीमेनो को। क्रीमेनो ना बिकता है ना कोई प्रोड्यूस करता है। रेड आई, हम पाकिस्तानी अवाम पागल है, गोरे रेड आई को देखते ही नहीं है। पेल फेलो के कितने ब्रीडर हैं भाई पूरे यूरोप में? 8, 10, 15, मतलब 15 भी नहीं मिलते फ्रैंकली स्पीकिंग। पेल फेलो यूरोप से आप उठाने लगे, आपको ढूंढना पड़ता है यार किस ब्रीडर से लूं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। आम ब्रीडर तो पेल फेलो प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो रेड आई का यूरोप में क्रेज ही नहीं है। उसके ऑपोजिट पाकिस्तान में रेड आई का फुल ट्रेंड है, मार्केट फुल डिफरेंट है। हाँ, तो हर मार्केट का अपना रुझान है, हर मार्केट का अपना ट्रेंड है। यूरोप की अपनी डायनेमिक्स है, पाकिस्तान की अपनी लाइक्स है, डिसलाइक्स है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में परसनाटा कोई यहाँ पे बस क्रिएट करेगा। स्टिक टू फिशरी, सेफ है, और अपनी इन्वेस्टमेंट उन बर्ड्स में करें जहाँ पे आप सेफ रहें, ना कि उन बर्ड्स में जहाँ पे आप लाखों रुपया खर्च दें और कल को जीरो रिटर्न आए। अच्छा खान साहब, एक जो ब्रीडिंग के हवाले से एक इशू आता है प्लकिंग, जो अगर बर्ड्स काफी ज्यादा कर रहे हो तो काफी स्वेयर हो जाता है, आपके चिक्स मर भी जाते हैं उसके अंदर।
तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए जी, बेसिकली प्लकिंग स्टार्ट्स विद कैल्शियम डेफिशिएंसीज, और फिर इवेंचुअली कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिनको ना ये एक हैबिचुअल एक उनका बन जाता है, कि मतलब उनको आदत बन जाती है, उनको मजा आना शुरू हो जाता है। पंसार से एक वो जड़ी बूटी टाइप चीज है, उसको बोलते हैं मुसब्बर। मुसब्बर आप किसी भी पंसार के स्टोर से ले सकते हैं, वो आपको मिलेगा। उसको आप कुट के वो पाउडर फॉर्म में लेके आए और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसकी पेस्ट सी बना लें। तो जहां से चिक्स में प्लकिंग लेट से हेड से कर रहे हैं या शोल्डर से कर रहे हैं, वहां पे आप मुसब्बर की पेस्ट मल दें। ये डेली आप करें 4-5 दिन। वो इतना कड़वा होता है कि इवेंचुअली जो पेरेंट प्लक कर रहे होते हैं वो मतलब उसकी प्लकिंग करना छोड़ देते हैं। तो आपने उनको इस तरीके से मुसब्बर को यूज करें और उनको इस बुरी आदत से हटाएं। मतलब उनकी आपने एक वो मेमोरी में एक कड़वा टेस्ट डालना है, उनको लगेगा यार प्लकिंग करके तो मुंह कड़वा होता है। तो इवेंचुअली एक एफर्ट से काफी बेहतरी देखने में मिली है कि वो प्लकिंग की बैड हैबिट को इन द लॉन्ग रन छोड़ देते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है, हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि चिक्स प्रोड्यूस तो बंदा कर लेता है जी, लेकिन कई दफा ये होता है कि चिक्स मरना शुरू हो जाते हैं आपके। आप उनकी टेक केयर या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, या उनकी फूड की न्यूट्रिशंस जो है उनको पूरा नहीं कर रहे होते। तो खान साहब इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालने की ये बताएं हमें कि इसको मजीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप बेसिकली चिक रेजिंग की बात कर रहे हैं कि हम चिक्स को अच्छे तरीके से किस तरह रेज कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें कि चिक रेजिंग में आई थिंक सॉफ्ट फूड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दाना थोड़ा सख्त होता है और सिर्फ दाने पे बच्चों को रेज करना इतना सेंसिबल काम नहीं है। सॉफ्ट फूड्स को बढ़ाएं, पर्टिकुलरली छली जी, कॉर्न सिटा जिसको बोलते हैं, वो मेरे ख्याल में चिक रेजिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाई इन ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, चिक्स को जरा तगड़े होने में, स्टैंड अप होने में बड़ी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा एक रेडीली अवेलेबल सॉफ्ट फूड है जो 24 आवर आप अपने बर्ड केज में मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना है कि लेट से एक क्लच आया हुआ, आपके पास कहीं भी 5 चिक्स निकले हुए, आप आधी छली रात को जब बर्ड रूम से जाने लगे आप उनकी केज में फेंक दें। वो 24 घंटे छली का पीस पड़ा हो वहां पे अवेलेबल हो, जिस वक्त उनको भूख लगे वो पेरेंट्स चाहें उसको छली खा के बच्चे को फीड करा दें। सॉफ्ट भी है, हाई ऑन ग्लूकोज भी है और अवेलेबल भी है। मतलब ऑब्वियसली बच्चों को हर वक्त दाने पे फीड कराना इज नॉट वेरी सेंसिबल। इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर को कद्दूकश करके, यानी सॉफ्ट फॉर्म में आप जो चीजें उनको दें। फूड इनटेक अपनी ठीक रखें। इसके अलावा थोड़ी सफाई का ख्याल रखें कि अपनी जो आपकी स्टिक्स हैं उनको आप हफ्ते में एक दफा क्लींस करा लें। आप अपने जो पिंजरा है उसको साफ रखें, बिकॉज यू सी पेरेंट्स जो पेयर हैं उन्होंने स्टिक पे बैठना है, अपनी चोंच भी साफ करनी है, फिर उसी चोंच से उन्होंने माउथ फीडिंग करानी है। तो अगर आपकी स्टिक साफ नहीं होगी, उस पर कोई बैक्टीरिया होगा तो वो माउथ फीडिंग के दौरान बच्चों में जा सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसके अलावा नीचे अगर आपका पिंजरा साफ नहीं है तो उन्होंने दाना पानी के लिए उसी पिंजरे में उठना बैठना है, तो पेरेंट्स के पाँव के साथ वो सारा बैक्टीरिया या गंद अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो जितनी सफाई का ख्याल रखें उतना बेहतर, और अपनी सॉफ्ट फूड पर्टिकुलरली इसी वजह से आपने वो ट्रेस जो है वो आप ऊपर करवाइए, क्योंकि कोई जाली के ऊपर सफाई करना जरा इश्यूज है। नए पिंजरे जो आपने बनवाए हैं, जी जी आप ठीक कह रहे हैं। ये नए केजेस मैंने जो डेवलप कराए हैं जी, उसमें मैंने जो ट्रे है उसको ऊपर रखवाया है पिंजरे के, ताकि जितने भी वेस्टेज है, जितना भी गंद है वो सीधा उस ट्रे पे है और पिंजरा नीचे से साफ रहे। आप वो ट्रे को रिमूव करें, उसको साफ करें, क्लींस करके वापस लगा दें, तो आप अच्छा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि हम नॉर्मली नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग में अगर 4-5 बच्चे आपके निकले हुए हैं बॉक्स के अंदर, तो वो नेस्टिंग गंदी होनी शुरू हो जाती है, उसमें डैम्पनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज 4-5 बच्चे और 2 पेरेंट्स, वो 7-8 बर्ड्स एक ही जगह पे वो पूप कर रहे हैं, एक ही जगह पे सारा गंद इकट्ठा हो रहा है, तो डैम्पनेस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब देखें कि आपके चिक्स 10-10, 12-12 दिन के हो जाए, तो आप वो नेस्टिंग निकालें और वहां साफ बूरा डाल दें और बच्चों को साफ बूरे पे रख दें। और उस बूरे को फिर आप हर हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद चेंज करते रहे। वो बूरा निकालें, फेंकें, नया बूरा डालें, बच्चों को उसके ऊपर रख दें।
तो इससे भी एक बड़ी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन होगी और मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करने में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच खान साहब। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे भाइयों को आई थिंक सो के काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा उनका माइंड सेट के आपने कौन कौन सी चीजें आपको जायज हो रही है और हाउ टू सेल बर्ड्स के ऊपर तो आपने बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन किया। वो वीडियो मेरी जरूर देखें, वो बड़ी डिटेल इन डेप्थ वीडियो है, उसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। असल में हम सब सुन लेते हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। अगर हम उस पर अमल करें तो बड़ी आसानी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मतलब कोई ऐसी देखें सर, तो बड़ा ब्रीडर कोई माँ के पेट से बन के नहीं आता। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे कोई नहीं जानता था, एक टाइम ऐसा भी था जब नवीशे को कोई नहीं जानता था, एक टाइम मतलब ये आप एफर्ट करेंगे आपका भी नाम बनेगा। अच्छा बर्ड होना चाहिए, शौक होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। इट इज हार्ड वर्क, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। मतलब कि कोई किसी की शक्ल पे कुछ ऐसा सीन तो है नहीं कि जी उसका बर्ड बिकता है मेरा नहीं बिकता, मेरा नहीं बिकता तो आपका नहीं बिकता। इट इज जस्ट एफर्ट, दैट्स इट। हारिस रईस साहब आई थिंक सबसे ज्यादा बर्ड हारिस रईस ही बेचता होगा। तो हारिस रईस साहब मैंने तो कभी पोस्ट नहीं देखी कहीं लगी हुई, ऐसे ही है। पता नहीं क्या जादू करते। तो हर बंदे का अपना टैलेंट है भाई, एफर्ट करोगे मेहनत करोगे बर्ड बिकेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बड़ा नालायक आदमी हूँ, मेरा बर्ड बिकता है तो आप बेच ही लेंगे ऐसे। और दूसरा ये भी है सर, मिलते मिलाते रहना चाहिए। जितना आप मिलेंगे ब्रीडर से मिलेंगे आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई चीजें आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा उसमें। तो उम्मीद है कि दोस्तों को बड़ा पसंद आया होगा हमारा ये सेशन, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आप इस चीज के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको करें, तो वो सब चीजें आप इस वीडियो के नीचे आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें अपना, और उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।